तो गाइस आज हम एक ऐसे माता जी के मंदिर में आए हैं। पहले आपको हम बता देते हैं कहाँ पर है ये। जब आप पुष्कर आओगे तो पुष्कर में एक अंदर गांव है और उस गांव के अंदर माता जी का मंदिर है। और जैसा कि हम दिखाते हैं पहले कहाँ पे है। तो जैसा कि गाइस ये देखो लिखा है कि शक्तिपीठ दर्शन चामुंडा माता मंदिर अंग कलाई। यहाँ पर जो माता जी की जो कलाई थी वो गिरी थी, जो एक शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में से एक मंदिर ये है। और आगे चल के भी दिखाते हैं कैसा क्या है। भाई जब आपको अगर मंदिर आना है, यहाँ पे माता जी का जो है सिद्धपीठ मंदिर है। और कहाँ पर है ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत गंडेरा पुष्कर समिति अजमेर ग्रामीण, ठीक है। और हम बता रहे हैं ये आप जब पुष्कर आओगे, पुष्कर से एक नाला है, नाले के पास से रोड आई है। और अभी हम चल रहे हैं तब और स्वामी जी से बात करते हैं और स्वामी जी आपको भी बताएंगे सब कुछ, इस मंदिर का इतिहास क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल जो है स्वामी जी बताएंगे। और अभी जो है मंदिर का ये कार्य चल रहा है। जो है पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ है। और जो ये शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में किसी को नहीं पता है। और ये बहुत ही एक घाटी के आइए चलते हैं, यहाँ पे गुरुजी रहते हैं तो उन गुरुजी से हम बात करते हैं और सारी डिटेल पूछते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। कैसे क्या मंदिर के पूरा इतिहास क्या सब कुछ बताएंगे स्वामी जी। और चलते हैं। हे माँ भगवती जगत जननी का यह दैवीय स्थान में से एक जो गुप्त अज्ञात रहस्यमय 27वां शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से दोनों खंड कलाई भाग का स्थान है, जो आदिकाल से यह स्थान होते हुए भी गुप्त व अज्ञात हुआ लौकिक नाम चामुंडा माता नाम से ख्याति है। और चामुंडा माता नाम से आसपास 17-18 जगह में चामुंडा नाम से स्थान होने के कारण यह स्थान शक्तिपीठ गुप्त व अज्ञात हुआ। मूलतः माँ भगवती का शक्तिपीठ का नाम मणिवैदिक शक्तिपीठ कलाई भाग को मणिवंत संस्कृत में कहा गया और वही द्वितीय खंड, दोनों खंड कलाई को मणिवैदिक कही गई, इसलिए शक्तिपीठ मणिवैदिक शक्तिपीठ। इस पीठ की आदि शक्ति अधिष्ठात्री माँ गायत्री है। इस पीठ में माँ भगवती का 2 खंड है, जो दोनों खंड स्वरूप और पिंडी रूप में विद्यमान है, जिनमें एक खंड कलाई पिंडी रूप में विद्यमान माँ आदि शक्ति गायत्री सहित, वही द्वितीय खंड कलाई भगवान शिव सहित विद्यमान है। इनका अलौकिक घटना घटित हुई उस समय की बात जब ब्रह्मा जी ने इस धरा में पूजनीय स्थली निर्मित की, यज्ञ का निश्चय किया। यज्ञ दौरान समस्त तीर्थों का गुरु होने के कारण ब्रह्मा जी का इस पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा गया। इसीलिए ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करता होने के कारण इस पुष्कर को उत्पत्ति का केंद्र माना गया। सारे तीर्थों को यज्ञ में भाग लेने के लिए आना पड़ा स्वरूप धारण करके, जिनमें माँ वैष्णो वहां तो पिंडी रूप में विराजती है, वही तीनों शक्ति स्वरूप धारण कर यज्ञ समाप्ति किए। यज्ञ के बाद जब जाने लगे, उस स्वरूप को विसराए बिना, विलीन करे बिना इस पीठ में निवास पाए, जिन अंश अवतार में साक्षात स्वरूप में माँ महाकाली चामुंडा नाम से, इन्हीं भगवती के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो वर्तमान लौकिक नाम है। पूरे आजमेर क्षेत्र में 10-11 जगह चामुंडा नाम से स्थान है। पुष्कर क्षेत्र में 5-7 जगह चामुंडा नाम से स्थान है। इसलिए शक्तिपीठ गुप्त व ज्ञात होता रहा। माँ भगवती का मूलतः शक्तिपीठ का जो नाम है प्रमाणित संस्कृत में कलाई भाग को मणिबंध, दोनों कलाई को मणिवैदिक कहे गई, वह मणिवैदिक नाम गुप्त हुआ। इस पीठ की आदि शक्ति अधिष्ठात्री माँ गायत्री है। माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। यज्ञ के बाद माँ गायत्री का प्रश्न रहा, देवता ऋषिगण आपने हमें उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। तब देवताओं ने साधुवाद करते हुए उन्हें संकेत करते हैं, देवी गायत्री 12 कल्प की त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदह किए, पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरोहिता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है। आप उस पीठ में निवास पाएं ताकि मणिवंत के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। इस पीठ की अधिष्ठात्री आदिशक्ति माँ गायत्री हुई। माँ गायत्री का 2 रूप बना। स्थूल रूप में जो दिखाई देने वाला स्वरूप है वो ब्रह्मा जी के निकट विराजमान। अदृश्य शक्ति इस पीठ में एक खंड कलाई में विद्यमान, इसीलिए इस पीठ के जो खंड कलाई भाग का जो पिंडी स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा। वही माँ सती के द्वितीय खंड कलाई भगवान शिव के सहित है। भगवान शिव को ब्रह्मा जी का यज्ञ में आना पड़ा, क्यों ब्रह्मा जी के यज्ञ में महादेव नहीं आते तो यज्ञ संपन्न नहीं होता, इसलिए महादेव को यज्ञ में भाग लेने आना पड़ा। महादेव को यज्ञ में भाग लेने के लिए जोड़े की आवश्यकता पड़ी। तब एक खंड कलाई को स्वरूप में परिवर्तित कर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान हुए। इसी हेतु स्वरूप का नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूपा शिव सती माता
इनके साथ साथ माँ वैष्णो के तीनों शक्ति का प्रथम शक्ति माँ महाकाली चामुंडा, इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो वर्तमान लौकिक नाम। एक और माँ लक्ष्मी सरस्वती जोड़े से नंदी पर विराजमान अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। एक और माँ गौरी के आदि भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश। इस शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरुहुता मणि वैदिक शक्तिपीठ। ये पुरुहुता जो पर्वत है, ये पर्वत का नाम पुरुहुता है, जो स्वयं में 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत है, परंतु लौकिक नाम के कारण पर्वत नाम भी गुप्त हुआ। माँ भगवती का खंड कलाई भाग का नाम भी गुप्त हुआ, माँ गायत्री का नाम भी गुप्त हुआ, माँ वैष्णो के तीनों शक्ति का नाम भी गुप्त हुआ। केवल नाम एक ही मात्र नाम है, माँ चामुंडा। चामुंडा शक्तिपीठ, चामुंडा माता, इसी नाम से माँ पूजे जाने के कारण केवल इनकी प्रचार प्रसार की जो दायरा है वो केवल मात्र पुष्कर नगर तक ही है, बाहर इनकी प्रचार प्रसार हुई नहीं। जो महादेवी भागवत पुराण अंतर्गत प्रमाणित 108 सिद्धपीठ में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत पुरुहुता माता पुरुहुता देवी। इसी पर्वत में मां सती के 51 खंड में से दोनों खंड कलाई भाग विद्यमान होने के कारण पुष्करे पुरुहुतेति मणि वैदिका स्थित देवी भागवत पुराण अंतर्गत जो प्रमाणित इस पीठ में जो मां भगवती का दोनों खंड कलाई भी विद्यमान है, मां शक्ति पीठांक अंतर्गत जो प्रमाणित है, इस पीठ को मणि वैदिक शक्तिपीठ कहा गया। ये पीठ स्वयं में एक जो है अंग भाग दोनों खंड कलाई भाग है। इस पीठ की शक्ति गायत्री है, भैरव शर्मानंद है। यहाँ का भैरव नंदी वाहन मान्य है, इसीलिए कि भगवान शिव प्रथम तो माँ सती के पति, फिर माँ सती के भगवान विष्णु द्वारा खंडभाग हो जाने के बाद भगवान शिव भैरव अवतार लेकर माँ सती के देख रेख रक्षणार्थ बना द्वारपाल। फिर पुष्कर का रचना हुआ। ब्रह्मा जी ने इस धरा में 24 युग के बाद माँ 47वां युग में सती आत्मदह की, पश्चात 24 युग 71वां युग में जाकर ब्रह्मा जी ने इस धरा में पुष्कर रचना किया। पुष्कर नया नाम पड़ा और अरण्य क्षेत्र तो समाप्त हो गई, पुष्कर पुष्कर नाम रह गया। माता आप लोग माँ भगवती का इस शक्तिपीठ को श्री राजराजेश्वरी पुरुहुता मणि वैदिक शक्तिपीठ कहा गया। पुरुहुता 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत, स्वयं पुरुहुता पर्वतवासिनी माँ भगवती पुरुहुता माता पुरुहुता देवी। इस पर्वत शिखर पर आदिकाल में माँ सती के दोनों खंड कलाई विद्यमान रही पिंडी रूप में। फिर आया समय ब्रह्मा जी का यज्ञ का, यज्ञ दौरान वही दोनों खंड तलहटी पर विराजमान हुए और माँ चामुंडा नाम से ख्याति हुई। माँ भगवती डोनेशन बॉक्स में, माता यहाँ पैसा मूर्ति में नहीं चढ़ता, यहाँ क्योंकि हम लोग थूक लगा के पैसे को लेते देते, हाँ माँ यहाँ पर डोनेशन बॉक्स में डाल दो, क्योंकि हम लोग पैसे को थूक लगा के लेते देते हैं, सारा दुनिया घूम के आता है। माँ अति पवित्र पावन होते हैं और उनको हम उस झूठे काटे पैसा चढ़ाएंगे तो उचित नहीं होगा, ये मानवता की अधिकार में नहीं है। क्यों? जिस भगवान ने हम मानवों को सृष्टि में रचना करके उन्होंने पारसमणि थमा दिया हो, तो हम उनको झूठा काटा पैसा यदि चढ़ाते हैं वो दोष सा लगता है, ऐसा मेरा नजर में ऐसा है। वो ज्ञानी जन आपको ये बात नहीं बताएंगे, नहीं तो व्यापार बिगड़ जाएगा उनका। और मैं नहीं चाहता हूं कि व्यापार भले बिगड़ जाए पर परमात्मा को हम तिरस्कृत नहीं करें, परमात्मा को अपमान ना करें। परमात्मा का, जिस परमात्मा ने सृष्टि का रचना करके हमें पारसमणि दे दिया हो, हम उनको एक कागज के नोट में थूक लगा कर गिनती करते हैं। हम देखते हुए भी सारे जगत में जाते हैं, वही मांस के दुकान में जाते हैं, वही मेतर के पास जाता है। आप विचार करिए, वही पैसा को उठाकर यदि पवित्र मूर्ति के ऊपर रख देते हैं, मन को आखड़ता है जैसा बात है। जैसा लगते हैं राह चलते व्यक्ति के ऊपर किसी व्हीकल वाले ने कीचड़ उछाल के चला गया। उस समय की वो परिस्थिति, उस समय की वो मनस्थिति, उस समय की जो व्यक्ति की थिंकिंग ये ऐसा बन जाता है, वो कहने जैसा नहीं है। बहुत सारा क्रोध और बहुत ज़्यादा अशब्द कहने में आ जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ यदि भगवान के लिए ऐसा अपमानजनक कार्य हम लोग भक्तजन मिलकर करते हैं तो निश्चय रूप से उसमें हमारे पुण्य कहीं तक क्षय होता है। हम पुण्य अर्जन करने के लिए बहुत दूर से चलकर आस्था लेकर उस दिव्य स्थान के दर्शन करके कुछ पुण्य अर्जन करने का इच्छा लेकर आते हैं, और यहाँ आके झट हम क्या करते हैं, पुण्य अर्जन के जगह पुण्य को लैस कर देते हैं, पुण्य का हम क्षय कर देते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते किसी भक्त छोटी सी गलती करके वो अपने पुण्य को व्यर्थ ही गंवाए, क्योंकि परमात्मा को
प्रसन्न करने के लिए भक्तों को बहुत कष्ट उठानी पड़ती है, तब जाके भगवान कहीं प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं। हम भगवान को जानते हुए यदि झूठे गाढ़ा पैसा चढ़ाकर उनकी अपमान करते हैं, कहीं जाने अनजाने में ऐसा यदि छोटा सा गलती हो जाता है, तो इसमें भगवान प्रसन्न होने का जगह कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हम पर कुपित हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी भक्तों को कल्याणकारक का ये मार्ग मिले, और जो भी कोई हाँ अगर दें हम किसी ना किसी रूप से भगवान से दूरी में, कोई थाली में, कोई पात्र में, या तो सीधा भेंट बॉक्स में, इससे ये होगा कि पैसा आपका दिया हुआ अनुदान सुरक्षित रहता है, वो कहीं ना कहीं अनुकूल काम में ही लगेगा। और आप देख ही रहे हैं माँ भगवती का ये दरबार बन रहा है, ये भगवती का दरबार जर्जर क्षतिग्रस्त अवस्था में हो गया, ये शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात हो गया, यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, संस्था संपत्ति नहीं है, जो भी कुछ है वो भगवती है, और मैं सेवक हूँ, 15-16 साल से माँ की सेवा में जुटा हुआ हूँ, जो अनुदान आता है उनको लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ये माँ भगवती का सेवा में ही है। उनको ये नहीं कि उनके ऊपर पैसा को चढ़ाकर फिर उसकी सहयोग ले, वो दोष है। यदि पैसा उनका निमित्त ही है, सारा सृष्टि उनका निमित्त है, उन्हीं का ही है, सेवा है, उन्हीं का ही दिया हुआ है सब धरोहर है ना। आज कुशल रहो, स्वस्थ रहो, जय माता दी। प्रभु हम लोग वार्ता करें माँ भगवती का 108 सिद्धपीठों में से 108 सिद्धपीठ हुए माँ भगवती का, कहीं पर्वत रूप में, कहीं शिला रूप में, कहीं मूर्ति रूप में। तो माँ भगवती में पुष्कर में जो यह पर्वत है, इस पर्वत का नाम पुरुहूता है। पुरुहूता स्वयं 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत है। पुरुहूता माता पुरुहूता देवी माँ इसी पर्वत के शिखर पर दोनों खंडों कलाई विद्यमान रही आदिकाल में। फिर आया समय ब्रह्मा जी का यज्ञ का, यज्ञ दौरान वही भक्तों के अरदास से माँ तलहटी पर विराजमान हुई। एक भक्त जाया करता था, एक समय की बात, भक्त वृद्धावस्था को आ गया। भक्त ने माँ से प्रार्थना की, माँ अब मेरा जर्जर क्षतिग्रस्त अवस्था होने लगा है, तुम्हारे पास तक आना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होने लगा है, अतः कृपा करो माँ आप तलहटी पर विराज हो, ताकि मेरे साथ साथ जन समुदाय सुलभ दर्शन पावे। तभी माँ भगवती जगत जननी माँ भक्तवत्सला तलहटी पर विराजमान हुई। तभी से माँ लौकिक नाम चामुंडा माता नाम से ख्याति हुई, इसलिए शक्तिपीठ का कहीं तक गुप्त हुआ। मणिबल शक्तिपीठ का नाम है, आदि शक्ति माँ गायत्री है, और इस पीठ जो है, पीठ में माँ वैष्णो के अंश अवतार तीनों विद्यमान है, इसीलिए माँ लौकिक नाम चामुंडा माता नाम से ख्याति है। माँ भगवती का इस शक्तिपीठ गुप्त व अज्ञात है। मैं समस्त भक्तों को माँ भगवती का इस पीठ का परिचय कराना चाहूँगा, जो देवी भागवत पुराण अंतर्गत प्रमाणित, देवी भागवत पुराण शक्ति पीठांक अंतर्गत प्रमाणित, ये सारे पुराणोक्त प्रमाणितों को जब भक्तों के पास पहुंचता है तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट हर किसी प्राणी मात्र में दिया हुआ है। स्नेह, प्रीति, ममता, आदर, प्रेम, दया, करुणा, ये 7 चीज़ों का गॉड गिफ्ट है। जब हम लोग एक सामने वाले से परिचित होते हैं तो अपने से ही वो आदान प्रदान हो जाता है। जैसा अपन में कुछ लेन देन करने में, जैसा किसी से हमने कुछ लिया हुआ है तो उनको वापस जब देते हैं, ऐसा लेन देन में जैसा ये सारी चीज़ें तब एक सामने वाले से परिचित। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ भगवती का इस शक्तिपीठ का जानकारी जनों जनों को मिले, ताकि माँ से स्नेह प्रीति ममता करने लगे, और जो भी देवी भक्त इस पुष्कर तीर्थ में आए उनको निराश होकर ना जाना पड़े, उनको यहाँ तक आकर अर्चना पूजा करने का लाभ मिले, उनको यहाँ पर माँ भगवती 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ का दर्शन लाभ करके जीवन कल्याण होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ पर प्रति मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को जगत कल्याण हेतार्थ चंडी यज्ञ होता है। उस चंडी यज्ञ का दशांश अन्नदान के रूप से भंडारा होता है। यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था संपत्ति नहीं है। यहाँ जो कोई एक दो के दर्शनार्थी आते हैं उनका ही दिया हुआ श्रद्धा के अनुदान से यहाँ सेवा चल रहा है। एवं माँ भगवती का ये शक्तिपीठ जर्जर क्षतिग्रस्त अवस्था में हो रहा है, जिनको हम लोगों ने थोड़ा दिया हुआ अनुदानों को लेकर माँ भगवती का शक्तिपीठ का पुनः कैसे जागृति हो, कैसी व्यवस्था हो, इसलिए यज्ञ मंडप, भोजनालय, अनुष्ठान के लिए हॉल एवं छात्रावास, संत निवास, भक्त निवास, इसलिए 35-40 कमरे की व्यवस्था और 3 मंदिर का निश्चय किया गया। कि माँ भगवती के बाईं भाग में शिव जी विद्यमान है, माँ भगवती शक्ति के दाईं भाग में शिव जी विराजमान होना चाहिए, सो निश्चय किया गया। यहाँ कोई वास्तु शास्त्र के अनुकूल नहीं है व्यवस्था,
सो वास्तुशास्त्र के व्यवस्थित करने का निश्चय किया है। 15-16 साल से माँ की ये सेवा में प्रयास रत में है कि माँ भगवती जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न कराएं। मैं भी यात्रा में हूँ, माँ भगवती का ये कार्य संपन्न हो जाए तो मैं यात्रा में आगे बढ़ूँ। आप सब जनों का सौभाग्य माँ भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त करें। माँ सर्वमंगला आप लोगों के लिए मंगलमय हो, आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो, आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरा ये शरीर का नाम है दिगंबर ओमेंद्र पुरी, हरिद्वार कनखल महानिर्वाणी अखाड़ा से, श्री गुरु कपिल मुनि परंपरा से। मेरा फोन नंबर है 9460214919। कभी भी आप लोग माँ के अर्चना पूजा करने के लिए इस पुजारी को संकेत कर सकते हैं। गूगल में हमारा डिटेल दिया हुआ है, मणिबन शक्तिपीठ इन पुष्कर, मणिबन.com इन पुष्कर, ऐसे नाम से माँ भगवती का शक्तिपीठ का जानकारी दिया हुआ है। आप गूगल में शक्तिपीठ पुष्कर सर्च करेंगे, आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। उस फ़ोन नंबर से आप कभी भी अर्चना करने के लिए संकेत करेंगे। मैं कोई जादूगर चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, साधारण सेवक हूँ। आप लोग संकेत करेंगे, हमारे पास माँ भगवती के लिए पुष्प रहेगा, तो आपके नाम से माँ चरणों में 2 पुष्प रख देंगे और आपके लिए यही कहेंगे कि माँ भगवती आपका मनोरथ पूर्ण करें। आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ पुष्कर जय। करके जो है गांव में घूम रहे हैं और यहाँ पर भी जो है कुछ जगहों पे खेती होती है। और इधर ये देखो, ये जो सामने वो देखो खेती हो रही है। और तो अब गांव के अंदर घूम रहे हैं, काफ़ी देर से घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि आप सब लोगों को बता देते हैं कि पुष्कर से थोड़ा दूर पे गांव है जंगल के अंदर। और यहाँ भी देखो ये भैंसी बंधी है, सब कुछ गाँव जैसा पूरा फील जो है गाँव जैसा आ रहा है। ये देखो यहाँ पर चारा वारा और आगे फूलों की खेती होती है। और वो जैसा कि वो देखो सामने, वो देखो वहाँ पे फूल लगे हैं, शायद लाही है, फूल नहीं है, दूर से लाही से है। और ये साइड में जो है फूल है। तो पूरा एकदम गांव के अंदर चल रहे हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पे गुलाब की खेती होती है गांव के अंदर। ये देखो पूरा ये जो सब लगा है ना, ये सब गुलाब पूरा लगा है। इधर से ये और ये आगे कुछ लगा है, शायद कोई दिखा रहे हैं भी। ये देखो गाइस यहाँ पे ये देखो फूल लगे हैं पूरे। और उधर जो है सामने आंवला के पेड़ है वो। तो गाइस यहाँ पे जो राजस्थान में ना आंवला फूल और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ये गांव है, गांव के अंदर देखो टहले पीछे जो हमारे है आंवला की खेती है। तो ये सब अभी काफ़ी देर से हम इधर टहल रहे थे। तो और आंवला है, इसी तरह की मतलब जो है चीज़ें होती है जिसमें कम पानी लगता है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल करके प्रेस कर देना और इसी तरह की